सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 2025 के अंतिम वर्ष के अंतिम 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर कैसा रहेगा, यानी कि बाई मंथ जो है आपको ट्रांजिट प्रेडिक्शन मैं यहां बताने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। भाई ये जो नवंबर और दिसंबर है, इसमें नवंबर का महीना आपके लिए इतना बेटर नहीं है, लेकिन दिसंबर में आपको मिलेगी राहत और खासकर दिसंबर महीने के अंतिम 2 सप्ताह रहेंगे बहुत ही शानदार। कैसे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा। देखो मैंने यहाँ क्या लिखी है, शुरुआत कमजोर, दिसंबर में टाइम शानदार। इस आपको हेडिंग से आप समझ लेंगे कि आपके लिए कैसा रिजल्ट रहने वाला है। तो नवंबर को समझते हैं पहले, फिर दिसंबर में के बारे में बाद में बात करेंगे। नवंबर के महीने में आप देखेंगे कि आपके लिए सबसे पहले कौन से दिनों में सावधानी रखनी है। तो आपके लिए 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30 ये जो दिन हैं, इनमें चंद्रमा नेगेटिव रहने से आपको सावधान रहना होगा, आप ये नोट कर लें। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कि स्वास्थ्य का मामला कैसा है, लेकिन कौन कौन से ग्रह ट्रांजिट करके आपको दिक्कत या परेशानी देने वाले हैं उसको जानते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपकी राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य। सूर्य अभी वर्तमान में यानी कि पहले 2 सप्ताह में 16 नवंबर तक तीसरे घर में ट्रांजिट करके बहुत उत्तम फल दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि 2 सप्ताह तक आपके लिए सूर्य अच्छा है, लेकिन सूर्य का नेगेटिव ट्रांजिट होगा 16 नवंबर के बाद तो दिक्कत बढ़ेगी। तो यहां पर मैं लाल निशान कर देता हूं कि ये जो सूर्य का ट्रांजिट है वो आपके लिए नेगेटिव हो रहा है 16 नवंबर के बाद। एक तो सबसे बड़ी ये दिक्कत होने वाली है। इसके बाद आपके लिए जो है 16 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक सूर्य चौथे घर में रहेगा, तो रेजिस्टेंस पावर कमजोर होगा, आत्मविश्वास कमजोर होगा। तो इसके लिए क्या करना है, ओम गृणी सूर्य नमः मंत्र का जप करें और भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दें, तो आपको उसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके धन की, आर्थिक मामले की। तो आर्थिक मामले में जो बुध है वो उठापटक करेगा। पहले वो वृश्चिक में रहेगा, फिर वो वक्री होगा, फिर वो तुला में जाएगा। कैसे जाएगा, देखो बुध जो है वो वृश्चिक राशि में वक्री हो रहा है 10 नवंबर को और 29 को मार्गी होगा, यानी कि पूरे 19 दिन के लिए वो वक्री रहेगा। तो उसका वक्री रहना तो चौथे घर में अच्छा है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बुध है वो तुला राशि में 23 नवंबर को चला जाएगा। तो यहां तो बुध जो है वो माइनस है, आपके लिए दिक्कत है। यहां बुध का जाना आपके लिए प्लस है, लेकिन वो कब जाएगा, 23 नवंबर को। यानी कि 23 नवंबर तक आपका जो है आर्थिक मामला इतना बेहतर नहीं कह सकते। आर्थिक मामले में दिक्कत आए तो भगवान गणपति की पूजा उपासना करने से आपको विशेष राहत मिलेगी। इसके बाद आपके लिए जो है पारिवारिक सुख में देखें तो मंगल चौथे घर में है भाई, पूरे नवंबर के महीने में रहेगा। तो ये मंगल आपका पारिवारिक सुख में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत या परेशानी दे सकता है, मतलब उनके लिए इतना बेटर नहीं रहेगा। तो पारिवारिक में सुख में कोई समस्या आएगी, मंगल चौथे घर में तो दिक्कत आएगी। तो क्या करना है, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करोगे तो राहत मिलेगी। और पेशेंस रखो, धैर्य रखो, लाल चीजों का दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए समय नवंबर इतना अच्छा नहीं, दिसंबर तो शानदार है। नवंबर के महीने में आपको ध्यान रखना होगा, हालांकि 11 नवंबर को जो गुरु है वो रेट्रोग्रेड होगा। ये देखो गुरु कर्क राशि में वक्री हो रहा है 11 नवंबर को, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और एक खुशखबरी आपको और देता हूं, ये गुरु जो है ना वृश्चिक में अस्त होगा, तो गुरु का वृश्चिक में अस्त होना भी आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। सार की बात क्या है कि आपके लिए जो समय है वो शुरुआत में नवंबर में नेगेटिव नेगेटिव सा रह रहा है, लेकिन देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी आती जाएगी। आगे देखते हैं, शुक्र जो है आपका वो भी चौथे घर में आ जाएगा, वृश्चिक राशि में आ जाएगा 26 नवंबर को। तो पहले आपके लिए वो अच्छे ही फल देने वाला है, यानी कि 23 तारीख से पहले पहले शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये स्थिति सबसे बेस्ट किसके लिए रहेगी, ये स्थिति अच्छी रहेगी, आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। नौकरी पैसा वालों के लिए ये महीना का मतलब नवंबर का महीना जो है वो बेटर अच्छा दिखाई देता है। कई मामलों में दिक्कत आएगी, लेकिन आपका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, काम वगैरह नौकरी पैसा वाले लोग बेहतर करेंगे। लेकिन व्यापारियों के लिए अगर मैं कहूं तो नवंबर जो है ठीक ठाक है, नवंबर के महीने में दिक्कत नहीं है। लेकिन
ये जो सबसे बड़ा आपको झटका देने वाला है ना इस महीने कोई मामला, तो ये लाल निशान फिर से मैंने कर दिया कि ये आपके लिए झटका दे रहा है शनि महाराज। शनि मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर को, और ये आपके लिए झटका है। तो उसके बाद जो है व्यापारियों के लिए वैवाहिक सुख के मामले में ज्यादा दिक्कत या परेशानी हो सकती है, तो आपको ध्यान देना होगा। ये जो लाल निशान किए हैं, सूर्य वृश्चिक राशि में और शनि मीन राशि में मार्गी, ये दो आपके लिए ट्रांजिट नवंबर में दिक्कत देने वाले, परेशानी वाली रहेंगे। तो इसका जो आपको समस्या आएगा वो दिसंबर में देखने को मिलेगा। बाकी नवंबर के महीने में आपको जो है वो क्या क्या नेगेटिव रहेगा ये मैंने आपको बताया, किन किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है। ये तो कॉमन राशिफल है। अब हम जानते हैं कि आपके नक्षत्र के आधार पर क्या राशिफल रहेगा। आपका नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में हुआ है। यदि मघा में हुआ है तो मूल आपका कर्म और रेवती आपका भाग्य नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी वालों का पूर्वा साढ़ा कर्म और अश्विनी भाग्य, उत्तरा फाल्गुनी वालों का उत्तरा साढ़ा कर्म और भरणी आपका भाग्य नक्षत्र है। अब मघा चेक करते हैं। मघा यहाँ पर हमें कहीं भी कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं दिखाई देता है, मूल में भी नहीं दिखता, रेवती में भी नहीं दिखता। यानी कि जो मैंने सामान्य राशिफल बताया है वही मघा वालों पर लागू होगा। पूर्वा फाल्गुनी में हम देखें तो पूर्वा फाल्गुनी में केतु नक्षत्र का ट्रांजिट हो रहा है। केतु आपके जो है वो फर्स्ट हाउस से जा रहा है, यहाँ पर ये केतु स्थित है। मतलब केतु का यहाँ होना कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्थ में दिक्कत दे सकता है। तो जिनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है उनको ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान गणपति की पूजा उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके आगे कि आपके लिए जो है वो पूर्वा साढ़ा और अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा। उत्तरा फाल्गुनी में हम देखें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई भी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। और जो है उत्तरा साढ़ा में हम देखें तो उत्तरा साढ़ा से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। यानी कि उत्तरा फाल्गुनी वालों को वैसा ही फल मिलेगा जैसा मैंने राशिफल बताया सामान्य। तो भाई ये जो है आपको ये नवंबर महीने की जो स्थिति है मैंने आपके यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन की। अब हम बात करते हैं कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये दिसंबर का महीना मैंने यहाँ पर ओपन किया। मंगल पंचम भाव में आ रहा है और मंगल का यहाँ आना यानी कि 5th हाउस में आना आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि 4th हाउस में जहां आपको बहुत दिक्कत या परेशानी दे रहा था ना, तो वो पंचम भाव में आकर के आपके भाग्य को बेस्ट करेगा, आपके पारिवारिक सुख को उत्तम करेगा। यानी कहने का तात्पर्य कि मंगल का आपको बहुत ही बेस्ट फल मिलने वाला है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सूर्य जो है वो भी ट्रांजिट करके पंचम भाव में आ जाएगा। सूर्य का जो ट्रांजिट आपके लिए पॉजिटिव होगा वो होगा 16 दिसंबर को, और मंगल जो होगा वो होगा 7 दिसंबर को। यानी 7 दिसंबर उसके बाद 16 दिसंबर, ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। लेकिन इनसे ज्यादा पॉजिटिविटी आपको कब मिलने वाली है, जब ये गुरु पुनः आपके 11th हाउस में आ जाएगा। यानी वो उसका 11th हाउस में आना बहुत ही अच्छा है। यानी कि ये ट्रांजिट आपके लिए प्लस, ये ट्रांजिट प्लस और ये ट्रांजिट प्लस, तीनों ही पॉजिटिव ट्रांजिट होने से आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और इस तरह से दिसंबर आपके लिए बेस्ट बन जाएगा। उसके बाद में शुक्र जो है वो भी पंचम भाव में आ जाएगा। यानी कि एक बड़ी खुशखबरी भी आपको जो है वो 20 दिसंबर को मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में बुध भी धनु में आ जाएगा। कहने का मतलब कि जो ग्रहों का ट्रांजिट दिसंबर में हो रहा है, मैक्सिमम जो प्लैनेट्स हैं, कहने का मतलब कि ये जितने भी ट्रांजिट आपको यहाँ दिख रहे हैं अधिकतर आपके पक्ष में पॉजिटिव आपके लिए होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में वो कब कब क्या क्या फल देंगे। तो सबसे पहले हेल्थ के मामले में आपके लिए समय जो है, स्वास्थ्य के मामले में या कॉन्फिडेंस के मामले में, वो टाइम आपके लिए 16 दिसंबर के बाद बहुत अच्छा है। मिरेकल, चमत्कारिक फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला रहेगा। आर्थिक मामले में यह महीना थोड़ा उठापटक वाला दिखता है, लेकिन मंगल का पूरा सपोर्ट मिलेगा। 7 दिसंबर तक सावधानी रखो, 7 दिसंबर के बाद आपको समय अच्छा है। लेकिन भाई बुध चौथे घर में, बुध 29 दिसंबर को जाकर के धनु में आएगा। तो तब तक आपको क्या करना है या क्या उपाय करना है कि ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप पूरे महीने करो और भगवान गणपति की पूजा जरूर जरूर करना, जिससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी। पारिवारिक सुख आपका शुरू में ठीक नहीं है, लेकिन 7 दिसंबर के बाद बेस्ट रहेगा। जो भी दिक्कत परेशानी उसका सॉल्यूशन आपका 7 दिसंबर के बाद में और 16 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। 16 के बाद इस मामले में अच्छे फल मिलेंगे।
विद्यार्थियों के लिए जो है वो 5 दिसंबर के बाद समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, मिरेकल और चमत्कारिक वाला कहा जा सकता है। और आपके वैवाहिक सुख का मामला देखें तो वैवाहिक सुख के मामले में थोड़ा इश्यू, दिक्कत क्या है कि शनि मार्गी हो गया है। अब अष्टम भाव में शनि एक्टिवेट हो गया है, तो उसके एक्टिवेशन से क्या है, थोड़ी समस्या यहाँ रह सकती है। तो शनि का उपाय जरूर करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करने से मिलेगी विशेष राहत। और उसके अतिरिक्त जो है वो नौकरी पैसा वालों के लिए, मतलब नौकरी पैसा वालों के लिए तो पूरा दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा है, उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। और वैवाहिक सुख में भी आपको जो है वो शनि का उपाय जरूर करना। और व्यापारियों के लिए भी मामला थोड़ा डामाडोल है। व्यापारी वर्ग जो है वो जरूर जो है यहाँ पर सावधानी रखें, उनके लिए समय इतना श्रेष्ठ नहीं है। तो अगर मैं सार रूप में कहूं तो वैवाहिक सुख, व्यापारियों के लिए समय थोड़ा डामाडोल होता दिख रहा है। बाकी लोगों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा कहा जा सकता है। उपाय के रूप में शनि का उपाय जरूर करें, हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करें। और 16 दिसंबर तक ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है उसको बंद नहीं करना है, अनवरत रूप से जारी रखें। ये मैंने आपको सामान्य फल बताया। अब जानते हैं नक्षत्र के आधार पे आपके लिए महीना कैसा है। या आपका नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी है, ये आपके कर्म और भाग्य नक्षत्र हैं। तो मघा में हमने देखा कि किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नहीं है। और मूल और रेवती में भी जो है यहाँ पर किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं दिखाई दे रहा है। यानी आपके लिए तो मघा वालों के लिए तो वही फल हैं जो मैंने सामान्य राशि फल बताए। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, अश्विनी। तो पूर्वा फाल्गुनी के लिए देखें तो पूर्वा फाल्गुनी में केतु का जो है वो यहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है। और केतु आपके ट्रांजिट होने से हेल्थ के मामले में सतर्कता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ओम केम केतुवे नमः मंत्र का जप करना है, भगवान गणपति की पूजा करनी है और हेल्थ का ध्यान देना है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में देखें तो कोई ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर है तो बिल्कुल पूर्वाषाढ़ा में 29 तारीख को सूर्य आ रहा है, 19 तारीख को, ये 19 तारीख है। तो 19 तारीख को सूर्य का आना मतलब पूर्वाषाढ़ा, यानी कि पूर्वाषाढ़ा में 19 को सूर्य आएगा तो पूर्वा फाल्गुनी को वेद करेगा। पूर्वाषाढ़ा में जो है 25 तारीख को मंगल आ रहा है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, वर्ष के अंत में समय पूर्व फाल्गुनी वालों के लिए इतना बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य एक पाप ग्रह है। हालांकि आपकी राशि का स्वामी तो इतना दिक्कत नहीं देगा, लेकिन मंगल जो है वो 25 तारीख को, 25 दिसंबर को आ रहा है, वह इतना बेटर नहीं रहेगा। मंगल एक पाप ग्रह, तो मंगल का उपाय जरूर करें पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले। इसके बाद जो है पूर्वाषाढ़ा में आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि 30 दिसंबर को आपको शुक्र भी आपके जो है वो उसमें आएगा। तो शुक्र के आने की वजह से जो है उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को सतर्क सावधान रहना होगा। लेकिन मघा नक्षत्र वालों के लिए, मतलब अगर आपका मघा नक्षत्र है तो ये महीना आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक है, शुभ फल वाला, उत्तम फल वाला है। लेकिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, भरणी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए उत्तराषाढ़ा क्या है, आपका जन्म, और भरणी आपका भाग्य नक्षत्र है। तो हमने देखा उत्तरा फाल्गुनी में कोई ग्रह यहाँ ट्रांजिट नहीं कर रहा है, उत्तराषाढ़ा में भी नहीं कर रहा है और भरणी में भी नहीं कर रहा है। तो अगर मैं सार रूप से कहूं तो सबसे बेस्ट टाइम जो है डबल प्लस में मघा वालों को दे सकता हूं, सिंगल प्लस उत्तरा फाल्गुनी वालों को, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए सामान्य फल रहने वाला है। ये मैंने आपको नक्षत्र का फल बताया। कहने का मतलब कि आपका सिंह राशि का फल है वो सभी सिंह राशि वालों पर एक जैसा लागू नहीं हो सकता है। तो आपको मैंने यहाँ पर जो है वो दोनों का फल, मतलब कि सामान्य राशि फल और आपका व्यक्तिगत नक्षत्र के आधार पर फल कैसा रहेगा, ये दोनों बताया है। इसके आधार पर ये आप जान सकते हैं कि भाई नवंबर में सतर्क रहो। दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में दिक्कत है, लेकिन उत्तरार्ध में आपको अच्छे फल मिलेंगे। जिस जिस क्षेत्र में दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग मैंने उपाय भी यहाँ बताए हैं, तो आप इसे फॉलो करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हाइप भी जरूर करें। नमस्कार।